दूर किसी जंगल में एक चिड़िया और एक कौवा रहते थे। दोनों के घोंसले पास पास ही थे। चिड़िया अपने एक छोटे से बच्चे के साथ अपने घोंसले में और कौवा अपने एक छोटे से बच्चे के साथ अपने घोंसले में रहता था। कौवे कौवे चलो दाना लेने एक साथ जाते हैं। चिड़िया, मुझे और मेरे बेटे को बहुत भूख लगी हुई है, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। फिर चिड़िया और कौवा दोनों दाना लेने चले जाते हैं। थोड़ी दूर जाकर चिड़िया को जमीन पर दो दाने नजर आते हैं। चिड़िया वहाँ आती है। मुझे दाना मिल गया कौवे भाई, मुझे दाना मिल गया। चिड़िया, अब तुम घर जाओ, मगर मुझे तो अभी तक दाना नहीं मिला। ना जाने मुझे और कितना आगे जाना पड़ेगा। कौवे भैया, ऐसा कैसे हो सकता है? हम पड़ोसी हैं और अच्छे दोस्त भी। मैं आपका दाना ढूंढने में आपकी सहायता करूंगी। फिर चिड़िया कौवे के साथ उसका दाना ढूंढने जाती है, मगर शाम तक उन्हें और दाना नहीं मिलता और वो घोंसले में वापस आ जाते हैं। कौवे भैया, ये एक दाना आप रख लो और एक मैं अपने घोंसले में ले जाती हूँ। हम ये थोड़ा सा दाना मिल बांट कर खा लेते हैं। चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारे जैसा पड़ोसी तो किस्मत वालों को मिलता है। कौवा खुशी खुशी चिड़िया से ऐसे कहता है। फिर दूसरे दिन आसमान पर एक चील मंडला रही थी। चिड़िया कौवे से कहती है, कौवे भैया, आप मेरे घोंसले में जाकर बैठ जाएं और अपने बेटे को भी वहाँ ही ले जाएं। आसमान पर एक चील मंडला रही है और मैं ले आती हूँ अपना और आपका दाना। चिड़िया बहन, तुम चिंता ना करो, तुम दाना ले आओ और बच्चों की हिफाजत मैं अच्छे से कर लूँगा। फिर कौवा अपने बेटे को साथ लेकर चिड़िया के घोंसले में जाकर बैठ जाता है और आसमान की तरफ देखने लगता है। जैसे ही वो चील थोड़ा नीचे आती है तो कौवा अपने पंख फैलाकर चिड़िया को डराने की कोशिश करता। चिड़िया ने बहुत मेहनत से उस दिन का दाना ढूंढ लिया था। चिड़िया शाम को दाना लेकर वापस आ जाती है। कौवे भैया, हम ये दाना आधा आधा कर लेंगे। फिर कौवा आधा दाना लेकर अपने घोंसले में चला जाता है। ऐसे ही चिड़िया और कौवे की दोस्ती बढ़ती गई। एक दिन कौवा चिड़िया से कहता है, चिड़िया चिड़िया, आज दाना लेने मैं जाता हूँ और तुम बच्चों का ध्यान रखना, बच्चे इधर उधर ना जाएं। कौवे भैया, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं बच्चों का ध्यान अच्छे से रखूंगी। कौवा दाना लेने चला जाता है। थोड़ी देर बाद कौवे का शरारती बेटा रोने लगता है। मुझे पानी पीना है, मुझे पानी पीना है। कौवे बेटा, आपको तो उड़ना नहीं आता। मैं अभी आपके लिए नदी से पानी लेकर आती हूँ, मगर आप लड़ाई न करना, घोंसले में ही बैठे रहना। चिड़िया अपना मटका उठाकर नदी से पानी लेने चली जाती है और शरारती छोटा कौवा चिड़िया के बच्चे से लड़ाई शुरू कर देता है। तुम दूर होकर बैठो, ये जगह मेरी है, ये घोंसला मेरा है, तुम जाओ यहाँ से। इसी बात पर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। कौवे का बच्चा बड़ा था, इसलिए वो चिड़िया के बच्चे को बहुत मारता है। थोड़ी देर बाद मम्मा चिड़िया भी वापस आ जाती है। अरे मेरे बच्चे, ये क्या हुआ? तुम्हारे चोट कैसे लगी है? मम्मा मम्मा, मुझे इस छोटे कौवे ने मारा है। मैंने आपको समझाया था कि मेरे बच्चे से लड़ाई न करना। तुम बुरे बच्चे हो, तुम गंदे बच्चे हो। जग्गू रोने लग जाता है। मैं बताऊंगा, मैं अपने पापा को सब बताऊंगा। कालू कौवा भी दाना लेकर आ जाता है। जग्गू शोर मचा देता है। मारा मारा, मुझे चिड़िया ने बहुत मारा। पापा, मुझे इस चिड़िया ने बहुत मारा। जग्गू बेटा, झूठ मत बोलो। आपकी मेरे बच्चे से लड़ाई जरूर हुई थी, मगर मैंने कब मारा है आपको? चुप कर जाओ चिड़िया, मेरा बेटा कभी झूठ नहीं बोलता। तुमने जरूर मेरे बेटे को मारा होगा। गुस्से में कौवा अपने बेटे को लेकर अपने घोंसले में चला जाता है। थोड़ी देर बाद चिड़िया का बच्चा चिड़िया से कहता है, मम्मा भूख लगी है। चिड़िया कौवे के पास जाती है। कौवे, मेरे बच्चे को भूख लगी है, मुझे दाना दे दो। तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म हुई, अब तुम अपना दाना लाया करोगी और मैं अपना। चल भाग यहाँ से। गुस्से में चिड़िया भी वहाँ से चली जाती है। बहुत अच्छा किया पिताजी आपने, जो उस छोटी चिड़िया को यहाँ से भगा दिया। दूसरे दिन चिड़िया जब दाना लेने जाती है तो अपने बेटे को अपने साथ ही ले जाती है। जग्गू बेटा, तुम तो बहुत बहादुर हो, तुम अकेले ही घोंसले में रह सकते हो। मैं अभी थोड़ी देर में दाना लेकर आता हूँ।
पापा पापा, मैं किसी से नहीं डरता, आप जाइए। कौवा चला जाता है और कालू कौवे का बेटा अपने घोंसले में छुपकर बैठने की बजाय उछल उछल कर खेलने लगता है। चील दूर से ही घोंसले में किसी को उछलता हुआ देख लेती है। दुष्ट चील तेजी से आसमान से घोंसले की तरफ आती है और छोटे कौवे को अपने पंजों में उठाकर भाग जाती है। शाम को जब चिड़िया और कौवा वापस आते हैं तो कौवे के घोंसले में उसका बेटा नहीं था, केवल कुछ टूटे हुए पंख ही कौवे के घोंसले में पड़े हुए थे। मेरा बेटा किसी ने उठा लिया। कौवे भैया, बच्चों की बातों में आकर आपने मुझसे दोस्ती खत्म कर दी। अगर पहले की तरह हम एक दूसरे के साथ होते तो कभी आपका बेटा आपसे जुदा न होता। मगर यह समय लौट कर नहीं आने वाला था और कौवा अपने घोंसले में बैठा रोता रहता है।